हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इस वीडियो में जो है हम लोग एससी वर्मा साहब की जो बुक है, तो उस बुक में जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे इसके पहले हम लोग इलास्टिसिटी में डिफिनेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स देखे थे, सेम चैप्टर है। उसमें इलास्टिसिटी हम स्पेशली पढ़ाए हैं और यहाँ पर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन द गिवन फिगर देखो F इज इक्वल टू m2g/2। यहाँ पर देखो एक ऐसा समझो, एक ब्लॉक यहाँ है जो टेबल पर रखा हुआ है और टेबल का जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो ब्लॉक है ये सस्पेंडेड है, तो किसके द्वारा, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक मासलेस जो है स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग मतलब निग्लिजिबल मास है उसका, नथिंग मास समझो। मास तो कुछ ना कुछ होगा ही यार, लेकिन कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, निग्लिजिबल मास। अब देखो, अब देखना क्या है इसमें कि m2 है मास, इसका मास इस ब्लॉक का कितना है, m1 है, तो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड वो होगा m2g होगा। और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है कैपिटल F है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल जो F है वह m2g बाई कितना है, 2 है। कैपिटल F का वैल्यू m2g/2 है। तो इससे स्पष्ट है, क्लियर हो गया कि m2g इसको नीचे की ओर ला रहा है इस ब्लॉक को, इसका हाफ पोर्शन उस डायरेक्शन में लग रहा है। इससे स्पष्ट है कि होल सिस्टम जो है ना, इस तरह से मूव करेगा, यानी ये जो मूव करेगा राइट साइड में और ये डाउनवर्ड। क्लियर। अब देखो, इक्वेशन हम यहाँ सोल्व करेंगे, तो पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे तब ना, तो 2 इक्वेशन हमको चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिए हैं इस ब्लॉक का, तो m2g डाउनवर्ड, टेंशन हो गया अपवर्ड, स्प्रिंग जो है उसमें टेंशन है ना इसके वेट के अपोजिट में हो गया, तो m2g माइनस हो गया है ना t, इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स दैट नेट फोर्स और नेट डिराइविंग फोर्स, जो फोर्स डिराइव कर रहा है बॉडी को मूव करा रहा है, तो वह जो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, तो m2a के इक्वल हो गया, राइट। तो इसका इक्वेशन क्लियर। अब इसका इक्वेशन देखो, अब राइट साइड में जब मूव करेगा तो t टेंशन जो होगा इसका है ना राइट साइड में होगा, तो टेंशन माइनस है ना बैकवर्ड में जो फोर्स हो गया F, तो T माइनस F इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कॉमन होगा। दोनों तो एक ही स्ट्रिंग से जो है डोरी से है ना जुड़े हुए हैं। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, तो कैसे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो t माइनस में t प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो m2g माइनस f इज इक्वल टू a कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ m2g माइनस f इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2 हो गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू m2g माइनस f अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों के बीच जो कॉमन एक्सेलरेशन है, दोनों का तो सेम ही एक्सेलरेशन है, तो उसी कॉमन एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या किए हैं, f का वैल्यू इसमें डाल देंगे, f का वैल्यू दिया हुआ है m2g/2 डाल देंगे, तो ये का वैल्यू आ जाएगा इतना। अब क्या करना है, टेंशन निकालना है हमको, तो टेंशन निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन किस में लेंगे, किसी भी इक्वेशन में ले सकते हैं। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड में लेते हैं, तो माइनस f है, इस साइड में लाएंगे तो प्लस f हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा m1a, a का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो t का फिर f का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, f का वैल्यू m2g/2, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो t का फाइनल जो है ना वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू होगा है ना ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय होगा चेंज इन लेंथ। अब यहाँ जो वायर में टेंशन है वही फोर्स है, यहाँ वायर में जो टेंशन है वही फोर्स है, जहां वायर रहेगा वहां टेंशन ही फोर्स है, तो टी बाई हो गया कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया वायर का, तार का, इंटू कैपिटल एल बाई डेल्टा एल हो गया। तो अब डेल्टा एल बाई एल जब लिखेंगे इसी इक्वेशन से डेल्टा एल यहाँ जाएगा, y यहाँ आएगा, एल यहाँ चला जाएगा, तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू कितना होगा, t अपॉन a इंटू वाई होगा। अब टेंशन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं,
टेंशन का वैल्यू केवल पुट करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ही रहेगा, यंग्स मॉडुलस y ही रहेगा, लेटर के फॉर्म में ही रहेगा। तो आंसर आपका इतना होगा। इसमें निकालना क्या था, फाइंड द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये जो वायर है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसी स्ट्रेन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाइस क्वेश्चन है। ए स्टील वायर ऑफ ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर इज clamped at the two ends so that it lies horizontally and without tension. If a load of 2.16 kg is suspended from the middle point of the wire, what would be its vertical depression? अब सपोज करो हम सिमिलर क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में इलास्टिसिटी चैप्टर में ही हम बतलाए हुए, यहाँ पर एससी वर्मा साहब की बुक में लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, सेम ही है चैप्टर। तो हम सिमिलर क्वेश्चन उसमें है ना बतलाए हुए हैं, उसमें लोड का वैल्यू हम निकाले थे, यानी मास जो सस्पेंड किया गया है। जैसे देखो अब सपोज करते हैं, देखो कि यह मास, अभी समझो कि यह स्ट्रिंग है, मास नहीं इसे सस्पेंड किया गया है, तो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट होगा या हॉरिजॉन्टली। अब इसका लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो स्टील वायर का लेंथ 1 मीटर है। अब देखो जब सेंट्रल जो पोजीशन है, जो मिडिल पॉइंट है, उससे मास को, लोड को हम सस्पेंड करेंगे, तो देखो न्यू पोजीशन क्या होगा, न्यू पोजीशन इसका देखो यह पोजीशन होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन हम है ना डिस्कस किए हुए हैं। तो अब कहता है कितना डिप्रेशन हुआ, मतलब इस पोजीशन से नीचे कितना यह लोड इसको लाया, तो ये इसी डिप्रेशन को निकालना है। तो इक्वेशंस उसमें हम डिराइव कर चुके हैं, और जो इक्वेशंस डिराइव किए हुए हैं उन्हीं इक्वेशन से आप जो है डिप्रेशन एक्स निकाल सकते हैं। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में उसमें एक्स दिया हुआ था, इसमें कह रहा है एक्स निकालो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम of water sample by 0.01%, bulk modulus of elasticity is now given। अब देखो bulk modulus of elasticity हम पढ़े हैं कि जैसे प्रेशर जो है, प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज करता है। तो यहां हमको निकालना क्या है, निकालना है आपको फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर में जो इंक्रीज हो रहा है, तो देखो डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना परसेंट, 0.01%। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन हो गया, 1 पर कितना जीरो पुट करेंगे 4, परसेंट को हटाएंगे तो डबल जीरो, डिसिमल को हटाएंगे तो डबल जीरो, तो 1 पर 4 जीरो पुट करना होगा। अब भी यहां ले जाएंगे तो डेल्टा v बाई v होगा, तो यहां लिखे हैं डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू ये कितना है 10 टू द पावर 4 होगा, इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है pv बाई डेल्टा v होता है, ऐसे होता है। देखो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, प्रेशर ही तो होगा। चूंकि चेंज जब कहेगा तो उसमें डी लगा देंगे, चाहे डी नहीं भी लगाओगे तो पी स्टैंड्स फॉर चेंज इन प्रेशर, तो डी लगा दिए हैं तो डीपी। अब भी होगा ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ डीपी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इनटू हो जाएगा है ना डेल्टा वी और डिवाइडेड बाय हो गया वी। अब देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, राइट। अब डेल्टा v बाई v यहां हम जस्ट निकाले हैं, देखो 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो यहां पर 10 टू द पावर माइनस 4 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 हो गया, 2.1 into 10 टू द पावर 5 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्लियर कट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखो। ए स्टील प्लेट ऑफ फेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड है ना रिजिडली, कितना दिया हुआ एट द लोअर सरफेस, रिजिडली यानी एट द लोअर सरफेस। देखो ये जो स्टील प्लेट है लोअर सरफेस इसका फिक्स है, लोअर सरफेस क्या है, लोअर सरफेस फिक्स है, और अपर जो फेस है इसका है ना उस पर टेंजेंशियली फोर्स हम अप्लाई करेंगे, टेंजेंशियली। तो अपर फेस पर कितना न्यूटन का टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखो शेप तो चेंज होगा इसमें,
वॉल्यूम है ना रिमेन्स अनचेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो अब कहता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट को निकालो। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहां है पोजीशन, अब इसका पोजीशन न्यू पोजीशन यह हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम जो होगा अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो ये हो गया, तो यहां पर देखो तो ये थीटा हो गया, जो एंगुलर ये जो फेस देख रहे हो वो फेस ऐसे था, अब उसका पोजीशन यहां पर चला गया, तो यहाँ एंगल जो यहाँ जो एंगल जो है ना, यहाँ जो एंगल सबटेंड हो रहा है वह एंगल कितना है, थीटा है। तो ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको कह रहे हो वह हो गया x, अब बाई ए हो गया बेस, तो x बाई इसका है ना बेस हो गया, राइट। अब फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्लियर। तो थीटा का वैल्यू tan थीटा के बराबर होगा, तो यानी ये जो x होगा बाई होगा, इसको d कहो चाहे l कहो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, थीटा इंटू एल चाहे थीटा इंटू डी हो जाएगा। तो थीटा पहले निकालेंगे तब ना। तो देखो अब देखो एरिया जो है दिया हुआ है, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, वहां सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। चूंकि स्क्वायर है तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो ईटा, ईटा जो है दिया हुआ है, ईटा यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। जब शेप चेंज होता है अंडर स्ट्रेस तो उसमें जो इलास्टिक कांस्टेंट यूज होता है उसका नेम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से लिखते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, नीचे थीटा होगा, जिसको हम थीटा को क्या कहते हैं, थीटा को शियर स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। अब इसी थीटा को पहले निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू एफ बाई ईटा, ए हो गया, वैल्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है, रखकर हम निकाल लिए थीटा। अब यहाँ पर फाइनल आ गया है थीटा, सोल्व करके यहाँ थीटा आ गया है, आप भी सोल्व कर सकते हो। अब लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा इंटू डी कहे हैं कि नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर बदला रहे जैसा देखो इसका है ना ओरिजिनल पोजीशन है अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस, पोजीशन चेंज होगा, तो यहाँ जो एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा, तो tan थीटा फाइंड आउट करेंगे, और tan थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। तो x जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकल जाएगा थीटा इंटू डी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सोल्व हो जाएगा। तो चलो भाई आप इनको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना नाइस क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी।